हाँ तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हो। आप देख सकते हो, रुकिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। 3 अप्रैल का देख सकते हो। आज हमारा सेल हुआ 3250 का। सेल हुआ 1600 का। 1600 हमने ऐड पे लगाए और 1650 का हमारा आज प्रॉफिट हुआ। तो इस महीने का हमारा प्रॉफिट आप देख सकते हो कितना हुआ। अप्रॉक्स 3689। थ्री 30,689। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 31,000 का इस महीने में प्रॉफिट हुआ। इस महीने में ऐसे बहुत सारे महीने आए जहाँ पे मेरे को लॉस देखने को मिला। लिटरली यार ऐसे ऐसे बहुत सारे महीने थे जिस पर मेरे को लॉस देखने को मिला। पर ठीक है, ओवरऑल ठीक है यार। अभी मैं बात करता हूँ। अभी अगर मैं अगले महीने का आपको दिखाऊं तो दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, ये हमारा मार्च महीने का है। मार्च महीने में हमने ऑलमोस्ट 60,000 का प्रॉफिट किया। अभी मैं आपको फरवरी का दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं फरवरी में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 फरवरी में 8 दिन में मैंने ऑलमोस्ट 2,000 मतलब साढ़े 20,000 का प्रॉफिट किया। तो इस महीने में क्या हुआ जिस वजह से उतना प्रॉफिट नहीं बना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसी के बारे में बात करेंगे कि इस महीने आखिर क्या क्या हुआ एग्जैक्टली। दैट इज़ वाई हम लोगों ने प्रॉफिट ही नहीं बना पाए। तो इस महीने में कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस महीने में ऐसा हुआ कि प्रॉफिट नहीं बना कि यार, सबसे पहला बात है कि जो प्रोडक्ट चल रहा था उस पे सेल्स आना बंद हो गया। फिर लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर बहुत रॉन्ग डिसीज़न लिया, बहुत रॉन्ग डिसीज़न लेता गया। फिर जो मतलब डेटा अच्छे से पढ़ा नहीं, जो भी डेटा पढ़ा हुआ था उसको अच्छे से पढ़ा नहीं, एंड दैट इज़ वाई और रॉन्ग डिसीज़न लिया। जो प्रोडक्ट चलने का पोटेंशियल रखता था उसको बहुत पहले बंद कर दिए। और जो अननेसेसरी प्रोडक्ट को टेस्ट करते गए, एंड दैट इज़ वाई आई एम गेटिंग लॉस अ लॉट। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोडक्ट को अगर मैं चलाता रहता तो अभी तक एटलीस्ट मैं 40,000 इस महीने में बना लेता। तो सबसे पहला जो ईसीजी गाइड है उसको अगर मैं चलाता रहता 2 दिन, अगर 2 3 दिन डाउन होता है नॉर्मल बिजनेस में, तब मैं अगर बंद नहीं किया होता, चल उसको अगर चलाता रहता, न्यू ऐड क्रिएटिव ऐड करके और कैसे भी करके, मतलब कुछ भी ऐड क्रिएटिव चेंज करके, पर उसको 2 दिन सेल डाउन या कॉस्ट पर परचेस बढ़ने से उसको बंद नहीं करता, उसको चलाता रहता, तो आज मैं 40,000 इस महीने बना लेता। सेकंड, जो मेरे यूपीएससी नोट्स में 99 का सेल कर रहा था, अगर उसका प्रॉफिट में अपने मेडिकल में नहीं डाला होता तो 40,000 प्लस में बना लेता। और अगर मैं 99 को बंद कर देता, मतलब इस महीने में, या बंद कर देता, और जो 199 जो 200 का मैं लाया हूँ उसको ऑन कर देता, उसके साथ अपसेल मेरा 99 है बुक्स वाला, मतलब टोटल मेरा 300 घुस जाता है। अगर कोई लेगा तो कोई लेता है तो ओवरऑल 300 घुस जाता है। उसको चलाते रहता, ईसीजी चलाते रहता, दोनों को ही अच्छे से चलाते रहता। ज़्यादा मेडिकल के पीछे ना भाग करके, अगर 2 मेडिकल के पीछे भागता और एक यूपीएससी के पीछे भागता और अच्छे से काम करता, तो लिटरली इस महीने 40 से 45 हज़ार आसानी से मैं कमा लेता। पर कमा क्यों नहीं पाया? क्योंकि यार कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले समझ नहीं आ रहा था कि यार कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या गलती नहीं कर रहा हूँ। अभी क्या चीज़ मेरे को समझ में आया जो अगले महीने था, जो
अप्रैल महीने में मैंने किया वो था कि यार प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट चलेगा, माइंड में बैठाना है कि वो चलेगा। अगर 2 दिन सेल्स कम आ रहा है या पीपीसी सीपीपी हाई जा रहा है तो उसको बंद नहीं करना है। बजट भले कम कम कर दो पर प्रोडक्ट को बंद नहीं करना है। ये चीज़ मैं सीखा हूँ। इतना डेटा देखा, इतना कुछ समझा, उसके बाद यही चीज़ समझ में आया। उसके बाद क्या चीज़ समझ में आया कि यार मल्टीपल प्रोडक्ट के पीछे भागोगे तो प्रॉफिट तुम्हारा वही लोग खा देगा। जो अच्छा प्रोडक्ट चलता है 2-3 पकड़ो, 2-3 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, 2-3 पकड़ो और काम करो। और सबसे पहला एक रूल बना लो कि यार मैं मेडिकल का प्रॉफिट अलग अलग रखूँगा। अगर लॉस हो रहा है तो उसमें जो प्रॉफिट निकलेगा उसका ऐड का इन्वेस्टमेंट मैं मेडिकल से ही करूँगा। यूपीएससी से अगर मेरा जो भी पैसा आ रहा है उसका 1 रुपया मैं अपने मेडिकल में नहीं डालूँगा। यूपीएससी का पैसा मेरे जेब में जाएगा। जब ये रूल तुम बना लेते हो ना तो तुम लॉस से बचाते हो, तुम ब्रेक इवन से बचाते हो, तुम लिटरली यार प्रॉफिट ना कमाने से बचाते हो। इसी गलती के कारण ऑलमोस्ट 10-12 दिन तक मेरा प्रॉफिट लिटरली मेरे हाथ पे रहा नहीं। बस प्रॉफिट मेरा ऐड पे ही जा रहा था। यहाँ से मैं यूपीएससी से प्रॉफिट कमा रहा था और वहाँ से साला मेरा मेडिकल का ऐड से सब पैसा जा रहा था। और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या कर। माइंड में एक इल्यूजन बना था कि यार पैसा बनेगा, पैसा बनेगा, बहुत पैसा बनेगा। एंड दैट इज़ वाई पैसा तो बना नहीं यार, पर इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया कि क्या बोले यार। अगर इतना लॉस नहीं होता, सिंपल नॉर्मली अगर प्रॉफिट होता तब भी 40,000 से 45,000 आसानी से मैं बना लेता इस महीने। और क्या बोलूँ यार, चलो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो यही चीज़ मेरे को समझ में आया। एंड ये सभी चीज़ बहुत एसेंशियल है। मैं तुमको एक इसके साथ चार्ट बताता हूँ, देखता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ यार। अगर तुम्हारा एज है 20 से 24 तो तुमको कितना पैसा कमाना चाहिए ताकि तुम्हारे लिए एटलीस्ट सफिशिएंट हो। तो 25 से 35 हज़ार अगर तुम इस एज के बीच कमाते हो, इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। मतलब सफिशिएंट, तुम अपना रेंट, फूड, बेसिक जो भी चीज़ होता है, जोमेटो स्विगी कभी करते हो, कभी बाहर खाना हो, पेट्रोल का पैसा, लाइक अपने स्कूटी का पेट्रोल का पैसा, तुम बेसिक कंप्यूटर तुमको चाहिए, अच्छा फ़ोन चाहिए, कुछ भी गैजेट चाहिए तो तुम उसको आसानी से ले सकते हो, ले पाते हो। और अगर तुमको अच्छा खाना होता है, थोड़ा बहुत तुम अकेले हो, तुमको बाहर दूसरे स्टेट घूमना है, फेरना है, तो ये पैसा तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। अगर तुम्हारा एज 25 से 29 के बीच है तब तुमको कितना पैसा कमाना चाहिए? तब तुमको 40 से 60 हज़ार कमाना चाहिए। अब क्यों कमाना चाहिए? क्योंकि तुमको अगर सच में इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, तुमको तुम इससे आज़ादी का लाइफ तुमको मिलेगा। अगर तुम इससे इतना कमाते हो तो 40 से 60 हज़ार स्मॉल स्मॉल सेविंग कर पाओगे, तुम ट्रेवल कर पाओगे। सी, अभी भी तुम सिंगल हो, अभी तक तुम्हारा शादी नहीं हुआ, तुम्हारा कोई बीवी नहीं है, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। तब अगर तुम 40 से 60 हज़ार कमाते हो अर्बन एरिया में, तब तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। तुम उसमें से इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे एसआईपी में, तुम सेविंग भी कर पाओगे, गोल्ड भी ले पाओगे, और छोटा मोटा तुम ट्रेवल भी कर पाओगे, और तुम अच्छा खाना खा पाओगे। थोड़ा लाइफ को एक इंडिपेंडेंटली तुम जी पाओगे। तो कितना पैसा कमाना चाहिए? 25 से 29 के बीच तुमको एटलीस्ट तुमको 40 से 60 हज़ार कमाना होगा। अभी एज अभी एज और बढ़ेगा। अभी तुम शादी करने वाले होगे। अभी 30 से 34 मोस्ट ऑफ द मैन इस एज में शादी करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले करते हैं, पर मैं अभी जो 2026 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मतलब जितने भी 26 के अकॉर्डिंग अभी न्यू लोग क्या कर रहे हैं, अभी अभी के जो यूथ है वो 30 के बाद या 29 के बाद, 27 के बाद ही शादी कर रहे हैं। मैं 30 ही पकड़ के चलता हूँ यार।
तो अगर तुम्हारा एज 30 से 34 है, मतलब शादी का टाइम बच्चा का टाइम, ये इसी एज को बोलते हैं। तो तुम तुम जो मैरिज है, तुम मैरिज में अपनी बीवी को अच्छा से ट्रैवल कर पाओगे, घुमा पाओगे, खाना खिला पाओगे, उसके लिए कपड़ा खरीद पाओगे, तुम कंफर्टेबली जी पाओगे, और बेसिकली तुम सेविंग भी कर पाओगे, घूम भी पाओगे, अच्छा खाना खा पाओगे, ये सब चीज़ तुम कर पाओगे। तो तुम्हारा इनकम कितना होना चाहिए? 70 से 1 लाख होना चाहिए। अब 70 से 1 लाख से तुम, मैंने कितना कुछ इंक्लूड किया, इसमें से तुम अभी भी सेविंग कर पाओगे, एसआईपी कर पाओगे, घूम पाओगे, तुम अच्छा कपड़ा खरीद पाओगे, अच्छा फ़ोन यूज़ कर पाओगे, अच्छा डिवाइस तुम ले पाओगे, तुम अच्छा स्मार्ट वॉच ले पाओगे, अच्छा कुर्सी ले पाओगे, तुम्हारा घर अच्छा होगा, तुम्हारा और मोस्ट ऑफ द चीज़ तुम्हारा अच्छा होगा। और तुम इस एज में तुम शादी भी कर चुके हो, तुम्हारा बच्चा भी होगा, तो तुम्हारे तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगा। तो बच्चों का पढ़ाई, अभी अभी सुनो, अभी तुम्हारा बच्चा छोटा ही है, बड़ा नहीं हुआ है। तुम्हारा बच्चा अभी 1 2 3 साल का है, तुम्हारा अभी न्यू भी शादी हुआ है, 1 2 3 साल का नहीं, 1 साल का। तो इस एज से एक और 2 3 साल बढ़ा लो। अगर तुम्हारा इनकम 70 से 1 लाख है, इट इज़ सफिशियंट। तुम आराम से अपने लाइफ को जी पाओगे, सेविंग भी कर पाओगे, लाइफ को अच्छे से जी पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। उसके बाद एज को बढ़ाते हैं और पैसा भी बढ़ेगा उसके साथ। उसके बाद अगर तुम्हारा एज 35 से 29 साल है, अब देखो 35 से 29 साल में तुम्हारा बच्चा 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का भी हो सकता है, या तुम्हारा से शादी का 5 6 साल भी हो सकता है। तो 5 6 5 5 9 साल हो सकता है, तुम्हारा बच्चा 5 से 9 साल का हो सकता है। तो इस एज में क्या करना पड़ता है? इस एज में तुमको 1 लाख, ओके, 1,20,000 से 1,60,000 कमाना पड़ेगा। कितना एज में? तुम अभी सपोज तुम 35 40 साल के हो चुके हो, 35 40 साल के बीच तुमको एटलीस्ट 1,20,000 से 1,60,000 पैसा कमाना ही कमाना है। इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? तुम कार ले पाओगे, तुम अच्छा घर ले पाओगे, तुम फैमिली प्लानिंग और अच्छे से कर पाओगे, अपना फ्यूचर सेविंग कर पाओगे, तुम अपने बुढ़ापे के लिए पैसा सेव कर पाओगे, तुम अपने रिलेटिव के फंक्शन में जा पाओगे, लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, ट्रैवल, अभी तुम फुल फैमिली के साथ ट्रैवल कर पा रहे हो, गोल्ड ले पा रहे हो, एसआईपी कर पा रहे हो, तुम हर एक चीज़ अभी कर पा रहे हो। तो तुम्हारा इनकम, क्योंकि तुम्हारा अभी मम्मी पापा भी और बुढ़ा हो गया होगा, तो तुमको उनका भी सेवा करना पड़ेगा, तुम्हारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। सो दैट इज़ वाई तुम्हारा इनकम 1,20,000 से 1,60,000 होना चाहिए एट दिस टाइम। उसके बाद तुम्हारा एज 40 से 45, अगर 40 से 45 है, तब तुमको कितना पैसा कमाना चाहिए? तब तुमको 1,80,000 से 2 लाख 2.5 लाख, 1,80,000 से 2.5 लाख तुमको कमाना पड़ेगा। मतलब 1,80,000 से 2,50,000, इतना तुमको कमाना पड़ेगा। तुम्हारा एज अभी 40 से 45 साल है। तुम कार ले पाओगे, तुम अपना घर ले पाओगे, तुम अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, तुम अलग अलग जगह कमर्शियल लैंड ले पाओगे, कमर्शियल जगह पे तुम इन्वेस्ट कर पाओगे, तुम सोना ले पाओगे, गोल्ड ले पाओगे, तुम्हारा बच्चा भी अभी 18 15 18 20 साल का हो गया होगा, तो तुम उसके एजुकेशन के लिए भी पैसा दे पाओगे, तुम अपने अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा रख पाओगे, तुम अपने बीवी के लिए, अपने खुद के लिए, अपने लाइक हेल्थ के लिए, सभी के लिए तुम पैसा रख पाओगे एट दिस टाइम एट दिस टाइम। तो इतना पैसा चाहिए, क्योंकि इस एज में तुम्हारा बच्चा का स्कूल का पैसा, कॉलेज का पैसा, इन्वेस्टमेंट, तुम इन सभी चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद तुम्हारा एज अगर 45 से 50 के बीच है, तो तुमको 3 लाख से 4 लाख पैसा कमाना ऑलमोस्ट पड़ेगा। तुम अगर इतना कमा लेते हो, तब तुम आराम से रिटायर हो पाओगे, तुम एक वेल्थ को बिल्ड कर पाओगे, तुम आसानी से रिटायर हो पाओगे, और तुम लाइफ को उसके बाद अच्छे से जी पाओगे, अच्छे से तुम लाइफ को एंजॉय कर पाओगे एट दिस टाइम। उसके बाद तुम्हारा एज अगर 50 से 55 हो चुका है, मतलब तुम काइंड ऑफ बूढ़े हो चुके हो, तब तुमको कितना कमाना पड़ेगा? तब तुमको 4 लाख से
5 लाख पैसा कमाना पड़ेगा। मतलब इस टाइम पे तुम पीक अर्निंग पे पहुंच जाओगे, पीक अर्निंग पे पहुंच जाओगे, तुम्हारा फ्यूचर फुल्ली सिक्योर रहेगा, ऑल थिंग विल लुकिंग लाइक सिक्योर एंड ओके ओके एट दिस एज। उसके बाद तुम्हारा अगर एज हो चुका है 55 प्लस, मतलब तुम अभी बुढ़े पूरा बन चुके हो, उस एज में तुमको पैसिव इनकम बना, तुमको बस तुमको उसके बाद तुम तो और मेहनत नहीं कर पाओगे। तो इस पॉइंट पे तुमको जमाने में तुमको ऐसे ऐसे जगह इन्वेस्ट कर देना है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुमको पैसिव इनकम हर महीने, ज़्यादा नहीं, तुमको 10 लाख नहीं चाहिए, बस 2 लाख हर महीने महीने तुमको आते रहे। वो भी तुम उसके लिए काम ना करो, लाइक तुम बिना काम किए पैसा आएगा तुम्हारे पॉकेट पे। मतलब तुम अभी क्या ना 55 साल के हो चुके हो, तुम उतना भी काम नहीं कर पाओगे, मे भी काम नहीं कर पाओगे, मे भी तुम और घूमना चाहोगे, कुछ भी कर सकोगे। तो तुम इस पॉइंट पे क्या कर सकते हो, तुम इस पॉइंट पे लाइक कमर्शियल जगह पे तुम जगह खरीद लेते हो, तुम एसआईपी पे तुम अपना पोर्टफोलियो बना लेते हो, तुम लाइक बैंक पे एफडी कर देते हो। मल्टीपल जगह से तुम सपोज महीने के तुमको इन सभी जगह से बिना तुम्हारे काम किए तुमको महीने के 2 लाख अभी मिल रहा है बिना काम किए, ये पैसिव इनकम है। तो ये हमने पूरा कितना से, हमने 20 साल से पूरा 55-60 साल तक हमने बात किया कि इतने साल के बीच तुमको ये सब करना चाहिए ताकि तुम अपने लाइफ को फुलफिलमेंट के साथ और अच्छे से जी सको। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो आप देख सकते हो, इस चीज़ के बारे में मैं अभी बात करूँगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। लिटरली यार, मतलब एसी जैसा हवा आ रहा है, ठंडा ठंडा। तो देखो, मिडिल क्लास पीपल और जो रिच पीपल होते हैं वे क्या करते हैं। जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं वो 40 लाख का अपार्टमेंट फ्लैट ले लेते हैं, 3 BHK का, 4 BHK का। जो रिच पीपल रहते हैं वो 40 लाख का जमीन लेते हैं, कमर्शियल ज़मीन बोलो या फार्मिंग ज़मीन बोलो, कुछ भी बोलो, वो ले लेते हैं। जो गरीब आदमी रहता है, जो लाइक मिडिल क्लास रहता है, वो 15 लाख का गाड़ी ले लेगा, क्योंकि उसको लोगों को दिखाना है कि वो क्या है। जो सच में रिच पीपल है या रिच का माइंडसेट है, वो क्या करेगा, 15 लाख का सोना ले लेगा। जो रिच पीपल ने जो गरीब आदमी रहता है, गरीब सोच वाला रहता है, मिडिल क्लास रहता है, वो 2 लाख का आईफोन ले लेगा, 2 लाख का, 3 लाख का आईफोन ले लेगा, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कुछ हूँ, मेरा भी कुछ औकात है, मैं भी इस दुनिया पे एग्जिस्ट करता हूँ। तो वो शॉप के लिए बेसिकली आईफोन ले लेगा। पर जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो लाइक प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, वो 2 लाख को अपने एसआईपी में लगा देंगे, शेयर ले लेंगे, जो निफ्टी 50 होता है उस शेयर में लगा देंगे अपना 2 लाख। तो देख सकते हो कैसे एक रिच रिच बनता है और एक गरीब गरीब बनता है। और अभी मैं इसके बारे में भी बात करूँगा, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। मेरे को पता है कि आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, पर तब भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, हाउ मच सैलरी मेक यू रिच इन इंडिया। तो चलो, अगर आपका लाइक कमाई सैलरी जो बोलो 20,000 है, तो बेसिक सर्वाइवल आप कर लोगे आराम से, अपना राशन पानी ग्रोसरी सबका आप सफिशिएंट कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका इनकम 40,000 है तो आप लोअर मिडिल क्लास में आते हो। लोअर मिडिल क्लास मतलब आप अपने फैमिली को अच्छे से पाल लोगे, थोड़ा बहुत सोना भी खरीद लोगे, थोड़ा बहुत ज़मीन भी हो सकेगा तो ले लोगे, थोड़ा बहुत आपका स्कूटी बाइक घर में होगा, आपका बेसिक घर होगा, बेसिक सेविंग होगा, आपके परिवार बेसिक एजुकेशन आप प्रोवाइड कर पाओगे। मतलब सब चीज़ आपका बेसिक रहेगा। मतलब 40,000 में आप फैमिली को तो पाल लोगे, पर फैमिली तो आपका सफिशिएंट रहेगा, पर वो काइंड ऑफ बेसिक ही रहेगा। उससे आप ना तो 40,000 से अच्छे यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को दे सकोगे, ना तो आप अच्छी जगह हर 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में ट्रेवल कर सकोगे। आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे ना।
वही तो बोल रहा हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आपका इनकम 70,000 है, 70,000 है इंडिया में, तो आप एक कार ले लोगे, आप एक कंफर्टेबल लाइफ में पहुंच जाओगे। मतलब 70,000 आप अगर आपका इनकम हो चुका है, तो लाइफ में आप ऐसे फेज पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप कंफर्टेबल लाइफ को जी पा रहे हो। मे बी आप एक कार ले लोगे, आप मे बी आप अपार्टमेंट भी ले लोगे, आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छा कपड़ा पहनोगे, आप ब्रांडेड वाला शूज़, ब्रांडेड वाला कपड़ा, ब्रांडेड वाला आप घड़ी, ब्रांडेड वाला फ़ोन, आईफ़ोन भी ले सकते हो आप बहुत आपका लाइफ एक तरफ से देखिए तो कंफर्टेबल बन जाएगा। उसके बाद अगर आपका इनकम 1 लाख हो चुका है, तो क्या होगा, 1 लाख में आप अपर मिडिल क्लास में पहुंच जाओगे। अपर मिडिल क्लास क्या होता है, मतलब मिडिल क्लास जो सब बेसिक है, पर आप उससे भी ऊपर चल जाओगे। आप अच्छा सेविंग कर पाओगे, आप अच्छे इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, आप अच्छे लाइफ को जी पाओगे, बहुत कुछ आप कर पाओगे इससे। आप अच्छा मोबाइल फ़ोन ले पाओगे, आप ऑलमोस्ट हर मूवी, हर ट्रेंडिंग मूवी को देखने के लिए जाओगे। आप हर सप्ताह सिनेमा घर जाओगे, मूवी देखोगे, पॉपकॉर्न खाओगे, महंगा आप जगह पे घूमोगे, आप लाइफ को अच्छे से जी पाओगे। अगर आपका इनकम 2 लाख हो गया इंडिया में, तो आप रिच इन मोस्ट सिटी, आप ज़्यादातर सिटी में रिच कहलाएंगे। काइंड ऑफ आप रिच रहेंगे ज़्यादातर शहरों में इंडिया में। आप कार ले लोगे, आप अच्छा अपना विला भी ले सकते हो, आपका अपार्टमेंट होगा 4 BHK का, वो बड़ा बड़ा होगा, अच्छा आलीशान होगा, देखने में सुंदर होगा। आपके घर में सभी के पास आईफोन होंगे, अच्छा पीसी होगा, ब्रांडेड कपड़ा तो होगा ही होगा। आपका घर एकदम लग्जूरियस जैसा बन जाएगा। आप हर 3 महीने में, हर 2 महीने में लाइक कहीं घूमने जाओगे, लाइफ को अच्छे से जियोगे बेसिकली। और अगर आपका इनकम 5 लाख हो गया, तो आप लग्जरी लाइफस्टाइल पे पहुंच जाओगे। आप अल्ट्रा अल्ट्रा बोले तो आप रिच, प्रो रिच बन जाओगे इंडिया में। प्रो रिच मतलब क्या होता है, आप फ्लाइंग जेट पे घूमोगे, आप सब प्राइवेट चीज़ को लेके लोगे, आप हमेशा एयरप्लेन पे ट्रेवल करोगे। आपके घर में बहुत महंगा महंगा सामान होगा, आपका बहुत बड़ा बड़ा घर होगा, 10 BHK का, 20 BHK का, आपका बड़ा बड़ा विला होगा, आपका बहुत सारा, मतलब आप इमेजिनरी चीज़ कर पाओगे। मतलब मैं सोच कर बोल सकता हूँ, आप मे बी अगर महीने के 5 लाख कमाते हो, तो मे बी आप BMW कार ले लोगे, आप BMW कार से घूमोगे, ऑडी भी ले सकते हो। आप महंगा महंगा आप आईफोन अगर 3 लाख का लेते हो, तो आईफोन के पीछे में आप सोना का क्या बोलते कवर लगा दोगे, ताकि आईफोन और महंगा दिखे। आपके घर में मोस्ट ऑफ द चीज़ें सोना का रहेगा। आप सोने के चम्मच से खाना खाओगे, आप थाली से खाना खाओगे, सोने के बोतल से पानी पियोगे। मतलब आप ज़्यादा लग्जरी चीज़ों को करोगे, आप सिंपल चीज़ में भी ज़्यादा लग्जरियस खोजोगे, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। तो 20,000 से हम लोग 5 लाख तक पूरे चीज़ को बात की कि अगर आपके पास इतना पैसा होगा, तो आप ये सब आसानी से कर पाओगे। तो आप मेरे को बताओ कि आपको ये सब जान के कैसा फ़ील हो रहा है, अच्छा फ़ील हो रहा है? आप अपने कमेंट को, आप अपने राय को नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, मैं आपके कमेंट को पढ़ूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।